नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम पढ़ रहे थे शिव पुराण में 10वां खंड, जिसका नाम है कैलाश संहिता। तो आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं कि परब्रह्म के बारे में पार्वती जी पूछने लगी थी। तो शिव जी ने क्या कहा? शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करना चाहिए। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्म और अनामय रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों से निपटकर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अर्घ्य दें, फिर 108 मंत्र जप करके पूजा करने हेतु बैठ जाएं। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं, जो इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैथ, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव, ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहा गया है। वे परमेश्वर वेद से जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्रोतों से स्तुति की। शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुह्य विधान आपसे कहा है। आगे चलते हैं। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे। उनका ध्यान ही नहीं रहा। पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए 1 संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी का काशीपुर में आगमन हुआ तो मुनियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हुआ दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्ती पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उस कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार, प्रणाम, प्रदक्षिणा करता था। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद देवाधिदेव शिव जी को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपया आप मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कथा कहूँ। श्री सूत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके वामदेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए थे। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवताओं और असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाए, जटामंडल मंडित, इच्छा रहित, दिगंबर, महाज्ञानी एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के स्कंद कुमार पर शिखर पर पहुँचे। उन्होंने स्कंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर स्कंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थीं। उनके बाएं और दाएं और 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थीं। मुनीश्वर वामदेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ।
आपकी जो इच्छा हो उसे मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या देव पशुपति वाचक हैं, जो कि पशुओं का पाप मोचक हैं। यदि भगवान शिव को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रणयोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओमकार ही तो स्वरूप तथा श्रुति रूप है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सर्वकामी शिव ही सब रूप वाले हैं। समष्टि और व्यष्टि के विचार से यह सब कुछ प्रणवार्थी ही है। शिवरूप वर्णन आगे बताते हैं। शिव जी का किस प्रकार वर्णन है, वामदेव जी इसके बारे में बताते हैं। लेकिन आज की वीडियो 5-7 मिनट तक की वीडियो बनाने का मेरा वादा है, तो आप रोज़ 5-7 मिनट देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ हो। अगले दिन, कल के दिन हम पढ़ेंगे शिव रूप का वर्णन। नमस्कार।